हेलो स्टूडेंट्स। खूब स्टार्ट होगी क्लास राइट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम प्रीवियस जो टॉपिक है वो ही करते हैं स्टार्ट, ठीक है। कल हम क्या कर रहे थे? हाँ, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कर रहे थे, तो उसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आज हम कर लेंगे। देन हम कंटिन्यू करेंगे आपका जो सेकंड पार्ट है। क्या है सेकंड पार्ट आपका? सीक्वेंस ऑफ सीरीज होगा। या हियर इट इज। ये है आपका सिलेबस। सिलेबस देख के तसल्ली होती है ना कि हाँ चलो ये वाला टॉपिक तो डन हो गया है हमारा, राइट। इसलिए दिखाती रहती हूँ मैं आपको। Right. देखो, अब जो ये है ना आपका सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ पे आपका ना कहीं पे भी ये नहीं बोला हुआ, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बोला हुआ है। ठीक है, सीरीज और सीक्वेंस ये दो चीजें, तो सीरीज तो नहीं है आपके में, तो हम इस जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है ना, इसी के अंदर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आ जाता है। और देखो, इससे को पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट वाइज लिमिट भी पढ़ेंगे, जो किसका पार्ट है, सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन का। और इसी की हेल्प से हम ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कर पाएंगे। तो इवन दो टॉपिक मेंशन नहीं है, पर वो हमें करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन आप लेके चल सकते हो, इज नथिंग बट पॉइंट वाइज लिमिट प्लस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। और हम कर चुके हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, आज मैं थोड़ा बहुत करा दूंगी ये जो है। फिर पावर सीरीज और ये हम मैं करवा चुकी हूँ। ये मैं सोच रही हूँ अवॉइड करने का, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं तो फिर देखते हैं, इसको करा दूंगी। देन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन प्रॉपर जो ये है ना स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई, ये सारा ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिबनिज रूल है, ये मैं करा दूंगी, ये ग्रेजुएशन में और आईआईटी जेई का टॉपिक है ये एक्चुअली। पर मैं करवा दूंगी इसको, ट्वेल्थ में नहीं देखने को मिलता है। इजी है, डोंट वरी। ठीक है, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से, जो हमारा थोड़ा बहुत बच गया था उसी से। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं शेयर कर देती हूँ आपको। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी ना, पहले मैं सोच रही हूँ जो आपके एमसीक्यू थे, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है उनमें। सो मैं एमसीक्यू और एमसीक्यू ही कर लेते हैं, वो कुछ 85 के अप्रोक्स कुछ क्वेश्चंस है, और बीच में होंगे तो उनमें से भी पूछ लेना। और एक स्टूडेंट ने कुछ क्वाड्रेटिक या मोनोटोनिक मैंने कराया तो उससे भी पूछा है, तो आपका कोई भी और एक डाउट हो तो इस क्लास को देखने के बाद मुझे बता देना, सो दैट मैं नेक्स्ट क्लास में उसको इंक्लूड कर पाऊँ, ठीक है। ओके, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कर रहे थे, अब करते हैं स्टार्ट। ये देखो, मैंने एक लेंथी पैटर्न से जो इसका आइडियल वे ऑफ डूइंग है ना, मैंने उससे ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, और इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बता चुकी हूँ। सो देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, साइन एक्स यू सी ऑन आर, बिल्कुल। सो मैंने आपको बताया था एक रिजल्ट, एनी पीरियोडिक फंक्शन ऑन आर क्या होता है, यूसी होता है ऑन आर। ये सिर्फ रियल लाइन के लिए होता है, किसी इंटरवल के लिए बात नहीं करेंगे। इंटरवल के लिए फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स है उन्हीं के हेल्प से करेंगे, ठीक है। सो अब इसका एक बार जो पैटर्न है वो आना जरूरी है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, तो एक लेंथी मेथड से भी क्वेश्चन हो जाए, सो दैट आप कोई बुक रिफर करो तो आपको ये ना लगे कि मैडम ने ये चीज तो कराई ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, हमारी डेफिनेशन कहती है कि फॉर एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू ए, या जो भी है, यानी कि दो पॉइंट के इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या आनी चाहिए हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन, प्रोवाइडेड कि जो x1 और x2 हो, उनका जो डिफरेंस हो वो किसी डेल्टा से छोटा हो। और ये जो डेल्टा है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, एप्सिलॉन पे, वो हमें चूज करना पड़ता है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो हमें चाहिए हम वहीं से स्टार्टिंग कर देते हैं। तो यानी कि हम ये वाला पोर्शन निकालेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे, इस एप्सिलॉन तक पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। सो वो ये ना, जब बुक पढ़ते हैं तो बस थोड़े से टर्मिनोलॉजी आपको समझ आएगी तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रही हूँ। और जितने भी क्वेश्चन हैं जो शॉर्टकट से होते हैं वो सभी इस मेथड से हो जाते हैं, बस आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है इन चीजों में। दिस इज नथिंग बट साइन x1 माइनस साइन x2, ये साइन c माइनस डी का फॉर्मूला बन गया।
और होप आपको पता हो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, आपके पास माइनस का है ना, तो 2 cos c - d यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन मैंने ये क्या है, साइन का फंक्शन है, कॉस है, कॉस पहले आ गया तो इसलिए वो साइन में किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। आप इसको ट्रिक बना के लर्न कर सकते हो, मैंने तो बड़ी बहुत बहुत ट्रिक बना बना के किया था, ये मुझे याद नहीं होते थे, लेकिन अब मेरे माइंड में गलत नहीं होते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे cos x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 साइन डिवाइडेड बाई 2, या पहले इसको लिख सकते हो। अब देखो, यहां से ये डिफरेंस वाली वैल्यू है, ये तो हमें चाहिए, ये हमें कहीं चाहिए नहीं। तो वैसे भी हमें पता है कि कोई भी cos थीटा है वो किससे छोटा होता है, मतलब लाइज बिटवीन -1 से 1 के बीच में होता है। सो हम इसको पहले तो कोई भी मॉडुलस फंक्शन है इस टाइप का a डॉट b, तो ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा इसके बराबर होता है। इनइक्वालिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आती है, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, दिस इज नथिंग बट cos 2 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज साइन x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, ये वाला तो लेस देन 1 हो गया, तो यहाँ पे एक 2 हो गया बच गया, और हमारे पास आ गया साइन x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, कोई भी जो साइन थीटा होता है वो हमेशा अपने थीटा से छोटा ही होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, होप आपको पता हो, नहीं तो कोई भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके दे सकते हो। साइन 0 पे दोनों इक्वल होंगे, साइन 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। वही इसकी रेडियन में आप वैल्यू निकालोगे तो अलग आएगी। ठीक है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा अपने थीटा से हमेशा छोटा होता है, यानी लाइज बिटवीन लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये वाला जो पैटर्न है वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स मॉडुलस x माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2, 2 गेट्स कैंसिल। ठीक है, तो मैं इसको रब करती हूँ, तो हमारे पास आ गया यहाँ से मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू, ये लेस देन और इक्वल्स टू कहाँ से आया, देखो मैंने कहीं लिखा हुआ ये इनइक्वालिटी यहाँ से निकल गई। ठीक है, लेस देन है ना, इसलिए x1 माइनस x2 हो गया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है कि x1 माइनस x2 शुड बी लेस देन सब डेल्टा, तो यहाँ से हमने डेल्टा और इस को, मतलब हम वैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सॉरी, दिस शुड बी सम एप्सिलॉन, देन वी चूज दिस एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल्टा, या इसमें वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास प्रॉब्लम इस टाइप की आ गई। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने लिख दिया होगा फॉर डेल्टा इज पॉजिटिव, यहाँ एप्सिलॉन इक्वल्स टू मैंने लैम्डा चूज कर लिया, तो हमारे पास एक एप्सिलॉन आ गया, और जो हमारी डेफिनेशन थी वो पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये हमारे पास यूसी हो गया। बट व्हाट इफ यहाँ पे x1 माइनस x2 का ना आए, तो क्या पता यहाँ प्लस आ रहा होता, तो प्लस आने में इस टाइप से हम मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट नहीं कर पाते उसमें, और तो उस केस में नॉट यूसी हो जाता। ठीक है, और कई बार हमें क्या, जो डेल्टा है ना, ये भी काफी सारी चीजें हमें चूज करनी पड़ जाती है कई बार, एप्सिलॉन/2a 4a, तो जब बहुत डीप से पढ़ा हुआ होता है, बहुत प्रैक्टिस होती है, तो ये बहुत इजीली चीजें हो जाती हैं, पर अभी मेरे ख्याल से वो टाइम नहीं है, अभी सिर्फ हम शॉर्टकट पे ध्यान देंगे इस वाले चैप्टर में। एक ये लिपस्टिक फंक्शन है, इसके बिना ये चीज अधूरी है, तो इसलिए ये वाला कराना भी जरूरी है। इस पे एक रिजल्ट होता है, सिलेबस में है नहीं लेकिन रिजल्ट है ये। एलएस फंक्शन जो होता है, यानी कि लिपस्टिक जो फंक्शन है, लेट एफ बी डिफाइन ऑन आई। देखो, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, इसमें भी आपके पास एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, दिस इज अगेन लेस देन इक्वल्स टू सम x1 x2 प्रोवाइडेड यहाँ पे सम m, यानी इनडायरेक्ट वे में वहां पे x1 माइनस x2 लेस देन सम डेल्टा होता था, और यहाँ पे ये चीज क्या आ जाती थी, सम एप्सिलॉन, और ये इस पे डिपेंडेंट होता था, तो हम इनडायरेक्ट वे में लिख सकते हैं उसको m इंटू एप्सिलॉन, यानी कि इसमें किसी एक m विच इज पॉजिटिव या अननोन विच बिलोंग्स टू r, यहाँ पे कोई भी एक नंबर आ सकता है, उससे ये जो फंक्शन की इमेज होती है वो बाउंडेड होती है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो, पर ये वाले बस माइंड में ध्यान रखना कि होता क्या है बस। Let f be defined on an interval I, subset of R. We say f is elliptic function on I. There exists m belongs to R such that this.
कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये वाला अपने ग्रेजुएशन में या एमएससी में नहीं पढ़ा होगा लिपस्टिक फंक्शन, सबने इसका प्रूफ भी किया होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने एल्गोरिथम लिख दिया है, जो मैंने किया है अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में वही है, ताकि आप कभी देर सवेर उसको देखो तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन चूज किया, तो इन चीजों को आप देख लेना। अच्छा, एक ग्राफ के थ्रू, ये आपको बुक्स में थोड़ा कम मिलेगा, स्पेशली ये आर कुमार हुए या कृष्णा पब्लिकेशन की बुक हुई, उनमें ये चीजें नहीं मिलेंगी, वो ग्रेजुएशन लेवल की है ना, तो थोड़ा बहुत हिंट हो सकता है, पर ये चीजें होंगी नहीं। ये मैंने इसलिए दे दिया कि शायद एमसीक्यू में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, और जो ग्राफ में बहुत अच्छे स्टूडेंट है वो डायरेक्ट यूसी भी निकाल पाएंगे विदाउट एनी शॉर्टकट, यानी विदाउट अप्लाइंग एनी शॉर्टकट, डायरेक्टली वो ग्राफ से भी यूसी को देख पाएंगे। लेकिन ग्राफ सबके नहीं बना पाते ना हम, तो इसलिए वो शॉर्टकट भी करने जरूरी है। तो देखो, if the graph of a function became parallel to the y-axis in the given interval, then function will not be UC on this interval। देखो, कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी ग्राफ प्लॉट किया और आपको ये नजर आ रहा है कि जो ये फंक्शन है ना, कुछ ऐसा अप्रोच करता जाएगा ना, जैसे मान लो ये तो इस टाइप से ले लिया मैंने, कोई फंक्शन आपको नजर आ रहा है कि वो y के पैरेलल कभी ना कभी जाके हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अप्रोच कर रहा है, ये भी फंक्शन आप ऊपर लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये वाई एक्सिस के लास्ट में पैरेलल होता हुआ नजर आएगा। तो इस केस में उस इंटरवल पे फंक्शन यूसी नहीं होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बिकेम पैरेलल टू द वाई एक्सिस इन द गिवन इंटरवल, यानी कि जिस भी इंटरवल के लिए आपसे पूछा गया है उस इंटरवल में आपको ये नजर आ रहा है कि ग्राफ अप्रोच कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो फंक्शन यूसी नहीं होता। आंसर इज नो। एमसीक्यू के लिए बोला मैंने। इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन विल बिकेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस on as होगा goes to the माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी स्लोली एज ग्राफ, एज स्लोली एज, यानी कि इतना लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पड़ना है, इनका कोई ग्राफ दिखाई दे रहा है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, वो यूसी होगा। ठीक है, एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी का मतलब ये है कि इस साइड भी या इस साइड भी सेम हैपन विद वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के कोई पैरेलल है, यानी आप इनडायरेक्ट वे में इस हिसाब से देख सकते हो। देखो, इसको जो वाई एक्सिस के कोई ग्राफ पैरेलल होगा, पैरेलल यानी कि उसका जो स्लोप होगा नॉट डिफाइन होगा, और जब हम इसमें बात करेंगे किसी भी के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, या कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज की बात होती ही है। रेट ऑफ चेंज इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कहीं बात करेंगे, तो जब स्लोप ही अननोन होगा तो उसके बिहेवियर के बारे में हम क्या बता पाएंगे, राइट। तो इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई ग्राफ नजर आएगा आपको जाते हुए, तो आप क्या बोल दोगे, फंक्शन यूसी है। वाई एक्सिस के पैरेलल नजर आएगा तो क्या दोगे, नहीं। बस इतनी सी बात है, और नहीं है कुछ। ये एमसीक्यू, आप ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आप देख लेना। चलो मैं करा ही देती हूँ। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ग्राफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वेरी स्लो हैज। अच्छा हाँ, ये एक और चीज थी, स्लो वाला मैं टर्म बताना भूल गई, नहीं तो इससे मीनिंग ही अलग निकल आएगा, ये चीज नहीं मैंने आपको बताई। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो इस चीज को दोबारा से डिलीट करो, जो मैंने बोला पहले वो सुनो। देखो, the graph of a function become parallel to x-axis on goes to minus infinity to infinity slowly as graph this। ये चीज देखो, थोड़ा सा इसका सेंस मैं अलग बोल गई, वो y एक्सिस के पैरेलल था ना, तो इसी से देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी कि जैसे इसको अप्रोच करेगा, तो जैसे सपोज y एक्स का ग्राफ है, तो यानी कि स्लोली स्लोली जैसे ये इधर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये इधर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो नॉट एक्यूरेट भी पैरेलल होगा, लेकिन वो स्लोली स्लोली टेंड्स टू पैरेलल की कंडीशन शो करेगा, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल तो नहीं होगा, लेकिन वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बहुत स्लो मोशन में जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो आप, जैसे एक्स का ग्राफ है तो ये इधर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो इस फंक्शन में भी एक्चुअली ये हम एक डेफिनेशन अलग ले सकते हैं, ये वाला एक अलग भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में बिकेम पैरेलल टू एक्स एक्सिस को बोल दिया जाता है कि भाई हाँ फंक्शन यूसी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये कहता है कि कोई भी ग्राफ आपको ये नजर आए कि भाई ऊपर से तो वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, नीचे से माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता आ रहा है, कहाँ से, एक्स एक्सिस के वाया, तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन यूसी है। ठीक है, तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू है, आपको ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना, पर एमसीक्यू कहीं आ जाए तो आप अटको ना, मैंने इसलिए करा दिया।
अब देखो ये 1/x का ग्राफ है, a इज पॉजिटिव, एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फंक्शन यूसी हो जाएगा। इसमें आप देखना कि क्यों होगा, नहीं a के लिए होगा, 0 to ∞ पे तो नहीं होगा ये। हाँ नॉट यूसी ना, नॉट, अच्छा नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ये। देखो ये फंक्शन इस टाइप से जाएगा ना, तो वाई एक्सिस के बिकम पैरेलल होता हुआ नजर आएगा ये। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि वाई एक्सिस में मैडम इसको पैरेलल करा रही है, पैरेलल नहीं करा रही मैं इसका बिहेवियर बता रही हूँ कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है ये वाई एक्सिस पे, ये टूवर्ड्स। ठीक है, ये साइन 1/x का ग्राफ है। सो देखो ये इस टाइप से ग्राफ होता है साइन बाई एक्स का, आपको पता हो तो कुछ यहाँ से बिल्कुल इसका बिहेवियर बिल्कुल इस टाइप से पैरेलल होता हुआ चला जाता है किसके, वाई एक्सिस के। आप देखना इसका ग्राफ यहाँ पे इस टाइप से बनता है ये साइन 1/x का, तो ऑब्वियसली ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो नॉट यूसी हो जाएगा इस इंटरवल। अदरवाइज इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं वो मैं आपको शॉर्टकट से बता चुकी हूँ, ये सारे मैं आपको करा चुकी हूँ, कुछ एक दो रहता है तो वो भी बता देती हूँ। जी हो गए थे शायद, जी मुझे ध्यान नहीं मैंने कराए थे यानी कितना हो गया था। चलो यहाँ से ले लेते हैं, एक बार मैं आपके जो प्रीवियस वे थे रिवीजन करा देती हूँ आपका क्या क्या था। एक तो था फंक्शन कोई भी आपका पीरियोडिक है इन आर तो फंक्शन यूसी होगा। दूसरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल ए में, एंड ए और बी पे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, तो भी क्या होता है आपके पास यूसी हो जाता है। थर्ड था आपका इस टाइप का ए टू इन्फिनिटी टाइप का, तो इस वाले पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो आपके पास यूसी होता है। फोर्थ आता है आपके पास इस टाइप का, तो ये वाला सेम यहाँ पे आपके पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और इस पे लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, तो भी आपका यूसी होता है। एक था हमारे पास फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, वैसे तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा तो कॉन्टिन्यूस ही होगा, उसका जो डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का वो उस गिवन इंटरवल में, सपोज यहाँ पे ए टू इन्फिनिटी लगा लो, मैं ए टू इन्फिनिटी नहीं कोई एक इंटरवल ले लो ए टू सी, इस इंटरवल में से आप कोई पॉइंट पिक करो तो ये इससे बाउंडेड हो, यानी कि ऐसा कोई एक लैम्डा एग्जिस्ट कर जाए इसमें से कि वो हमेशा इस लिए गए इंटरवल से हमेशा छोटा हो, तो क्या होगा, फंक्शन यूसी होगा, यानी कि इसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव बाउंडेड होना चाहिए तो वो यूसी होगा। तो डेरिवेटिव प्लस बाउंडेडनेस की कंडीशन को हम यूसी बोलते हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होता। ये भी मैं आपको रिजल्ट लिखे हुए सारे, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए बी पे तो फंक्शन क्या होता है हमारे पास, यूसी होता है उस क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो क्लोज इंटरवल पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जहां पे भी कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाती है जैसे ए और बी पे, तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं फंक्शन, बोल देंगे यूसी है ही नहीं। लेकिन ये भी हाफ रिजल्ट है, रियलिटी क्या होती है, यूसी हमारा इंटरवल पे डिफाइन है, तो जो भी फंक्शन यूसी है वो 100% कॉन्टिन्यूस है, बट कॉन्टिन्यूस का हम नहीं बोल सकते कि वो यूसी होगी या नहीं, लेकिन हाँ ये तो बिल्कुल होता है रिजल्ट में भी। नॉट कॉन्टिन्यूस का मतलब नॉट यूसी कंपलसरी होता है, यानी कि जहां पे कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा वहां पे नॉट यूसी कंपलसरी होगा। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एवरी यूसी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के आधार पर हम ये बोल सकते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो यूसी अंटिल एंड अनलेस क्लोज इंटरवल हो गया हो। दोबारा समझो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किस पे, क्लोज इंटरवल पे, तो बोल देंगे यूसी है। कॉन्टिन्यूस कहीं पे भी है ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, यानी किसी और इसको छोड़ के एक्सेप्ट किसी पे भी कॉन्टिन्यूस है तो देर इज नो गारंटी कि वो यूसी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यूसी, यूनिफॉर्म कन्वर्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन यूनिफॉर्म इसी का ही हम नॉट, सॉरी नॉट कॉन्टिन्यूस में लिख दूं, तो नॉट कॉन्टिन्यूस 100% होगा कि भैया वो नॉट यूसी है। ठीक है, ये आपका होता है ना P इम्प्लाइज Q, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट Q। ठीक है, ये रूल होते हैं आपके। इफ कोई फंक्शन f ऑफ x आपका किसी भी रूल से यूसी आ जाता है तो f पावर 1/n भी आपके पास यूसी होगा, यानी कि x किसी इंटरवल के लिए यूसी है तो x पावर 5, x 1/5 सॉरी 1/5 आएगा 1/15,
ये सारे क्या हो जाएंगे, यूसी उसकी 1/पावर में उस गिवन इंटरवल पे। तो ये वाली चीजें हैं, और कोई भी रिजल्ट हमारा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं देता है। अच्छा, ये हो गया है हमारे पास। ये मैं करवा चुकी हूँ, मुझे याद आ गया, ये भी करवा चुकी हूँ। 0 to ∞ वाला देख लेते हैं। f(x)=e⁴x है, 0 to ∞ है। 0 to ∞ नजर आया तो हम क्या देखेंगे इसको, पहले अकॉर्डिंग टू रूल डेरिवेटिव में भी देख सकते हो, कोई भी एक रूल देख लो। मान लो यहाँ से मैंने डेरिवेटिव वाला किया तो डेरिवेटिव वाला कर लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है e⁴ तो इन्फिनिटी करूंगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, तो वो वाला रूल नहीं लगा सकते। तो सेकंड हम सोचते हैं कि भैया इसका डेरिवेटिव देख लिया जाए। डेरिवेटिव कितना है, e⁴x, तो अब मॉडुलस ले लेंगे हम e⁴x। अब x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो आप जैसे ही x टेंड्स टू इन्फिनिटी कराओगे यहाँ पे, तो क्या किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, यानी कि स्टिल ये बाउंडेड नहीं है, तो हम बोल देंगे भैया नॉट यूसी है। हमने हर इस पे तरीके अपना लिए, लेकिन ये हर तरीके से ही नॉट यूसी आ रहा है, तो ये इस इंटरवल पे यूसी नहीं। और हाँ, e⁴x हमारा पीरियोडिक तो बिल्कुल नहीं है, तो वो पीरियोडिक तो नहीं है। रीजन भी, ये e⁴x का ग्राफ हो रहा, कहीं रिपीट थोड़ी ना करता है, तो नॉट पीरियोडिक। अब tan इनवर्स x का देख लेते हैं। f(x)=tan इनवर्स x है, x बिलोंग्स टू r है। tan इनवर्स x भी हमारा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, tan x भी है, tan x है, लेकिन tan इनवर्स x नहीं है आपका पीरियोडिक फंक्शन। विद पाई होता है ना tan, जहाँ पे फंक्शन सेम वैल्यू लेता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x आपका पीरियोडिक नहीं है ऑन r, तो हम इस वाले रूल के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते कि भाई ये यूसी है या नहीं, लेकिन हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 + x² आ जाएगा। यहाँ पे मॉडुलस लगाया, सो r है पूरी की पूरी नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कराएंगे तो कितना आएगा, 1। तो बिल्कुल, तो 1 है वो इसकी बहुत सारी वैल्यू से क्या है, छोटा है, तो ये यूसी हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि बाउंडेड आ गया ना ये। आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी कराओगे तो बिल्कुल f'(x) क्या आ गया आपके पास, लेस देन लैम्डा आ गया, तो हेंस इट इज यूसी। अच्छा, अब है आपके पास f(x) वाला x², ये वाला इसी में बता देती हूँ मैं, आप करना इन क्वेश्चंस को, मेरी तरफ से ऑलमोस्ट डन है चीजें। x² है, ये कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल है, बट नॉट पीरियोडिक, तो हम पीरियड वाला लगा नहीं सकते। यहाँ से आप जैसे ही x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कराएंगे तो भी नॉट यूसी आ जाएगा। ये सारे ही एक जैसे क्वेश्चन है, खुद करना, नहीं आए तो मुझे बता देना। ये मैंने कुछ रिजल्ट डाले हैं, आप इनको करके देखना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इनको बड़े अच्छे से कर लेना। अब हम थ्योरम्स देख लेते हैं फटाफट, हालांकि मैंने ऑलमोस्ट रिपीट कर दिए हैं, पर बार बार देखोगे तो याद भी रहेगा। सम इम्पॉर्टेंट सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि इफ कंडीशन नहीं है ये। इफ f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r, इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन एवरी इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ बट नॉट। अब देखो, क्लोज इंटरवल की जब बात आती है तो कॉन्टिन्यूस है, तो इम्प्लाइज यूसी है। भैया रियल लाइन पे भी बात कर रहे हैं तो टोटल, क्योंकि वो सब इंटरवल में ब्रेक है ना, तो ऑब्वियस है वहां पे भी क्या होता है, हमारे पास फाइनाइट लेंथ का कोई हम पूरे की पूरी इन्फिनिटी लाइन पे ले ले, तो मतलब कहने का सेंस वही है कि ऑन द रियल नंबर लाइन कोई फाइनाइट लेंथ का हम इंटरवल ले रहे हैं, तो उस पर भी फंक्शन यूसी हो जाए। फाइनाइट इंटरवल तभी तो बता पाएंगे हम, जैसे x² इज कॉन्टिन्यूस ऑन r, देन यूसी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। क्लोज इंटरवल दिखाई दे और कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखाई दे, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, तो आंख बंद करा के क्या लगा देना है, यूसी, और लेंथ ऑफ द इंटरवल तो हम निकालते हैं b-a। अच्छा, नेक्स्ट, इफ f इज कॉन्टिन्यूस है ना ओपन इंटरवल, किस पे, ओपन इंटरवल पे है, तो क्या हम बोल सकते हैं, देन इट इज यूसी ओवर एवरी सब इंटरवल। ठीक है, मान लो ओपन इंटरवल की बात करें तो पूरे के पूरे इंटरवल पे तो भैया हमें टेस्ट लगा के देखना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसके कुछ सब इंटरवल पे वो यूसी हो सकता है।
सब इंटरवल से एक और रिजल्ट है ये। इफ बी इज अ यूसी, यानी कि ए बी पे यूसी है किसी इंटरवल पे, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ए बी पे यूसी है और सी पे, यानी कि इस वाले पोर्शन पे भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एग्जिस्ट है, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। तो पूरे के पूरे ओपन इंटरवल पे या क्लोज है वहां पे क्या होगा, फंक्शन हमारा यूसी होगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कभी ये नहीं कहता कि फंक्शन बाउंडेड है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कभी नहीं कहता कि बाउंडेंस है। तब होता है डेरिवेटिव प्लस बाउंडनेस आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि यूसी है। उस केस में इफ एंड ओनली इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं। If f is continuous on a infinity, limit at infinity exist finite, then UC on this interval, ये बता चुकी हूँ मैं। कॉन्टिन्यूस है वही चीजें सारी रिपीटेड मोड पे सब बता चुकी हूँ। इफ f is differentiable on AB and derivative of f is bounded, then f is UC, यानी कि डेरिवेटिव DB डिफरेंशिएशन प्लस बाउंडनेस आ जाए तो ही हम उसको यूसी बोल सकते हैं। तभी तो ये वाला रिजल्ट एग्जिस्टेंस में है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो, हमारा बाउंडेड हो लेस देन लैम्डा ऑन द गिवन इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन क्या होता है, यूसी होता है। तो देखो ये वाले है ना रिजल्ट दिए हुए हैं बुक्स में भी, आपको किसी में मिलेंगे किसी में नहीं, पर इनको यूज करके देखो हमने क्या बनाए, शॉर्टकट बनाए और उनसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। प्रोडक्ट ऑफ टू यूसी नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ऑब्वियसली है। रूट एक्स इज यूसी, एक्स इज यूसी बट 3/2 इज नॉट यूसी। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये वाला तो है तो 3/2 क्यों नहीं है। अरे भाई 1/2 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि रूल क्या कहता है, जैसे इसी में ही हम देखो, इसी में ही हम तीन रिजल्ट कर सकते हैं। जी एक्स है, यहाँ पे मैंने एक्स लिया तो 0 to ∞ पे फंक्शन क्या है, यूसी, आप इसके ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो ऐसे, है ना। तो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है तो यूसी तो है 0 to ∞ पे, या 1 आएगा। इसका डेरिवेटिव तो बाउंडेड है, इससे किसी ना किसी कोई भी नंबर ले लो, 2 से छोटा है 3 से छोटा है तो बाउंडेड है, तो फंक्शन यूसी हो गया। तो एक्स के 1 अपॉन में कोई भी पावर ले लो, 1/2 1/5 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूसी। तो इस स्टेटमेंट से एफ ऑफ एक्स भी यूसी हो गया इसी इंटरवल में। लेकिन मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो 3/2 आएगा विच इज नॉट यूसी। आप निकाल के देख लेना, यूसी नहीं आएगा। तो यानी कि प्रोडक्ट नीड नॉट भी होता है, पावर 1/n वाले होते हैं, बस ये चीज ध्यान रखना। और उसी इंटरवल में होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, एफ एन जी आर टू यूसी, लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो यूसी, यानी कि दो हैं आपके, एक एक्स लगा लो एक x 1/2 लगा लो, ये दोनों ही यूसी है किसी गिवन इंटरवल में, तो अल्फा प्लस बीटा ये भी यूसी हो जाएंगे। जैसे x एंड साइन x, तो इन दोनों का एडिशन हम करेंगे यूसी ऑन आर, साइन x भी यूसी है बीइंग अ पीरियोडिक नंबर ऑन आर, और x क्या है, ये भी आपका यूसी है ऑन आर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एवरी कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन ऑन आर इज ऑलवेज बाउंडेड एंड ऑलवेज यूसी, जो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है और आर वो बाउंडेड होता है, बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल ले लो, साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स lies between -1 to 1, cos x पीरियोडिक फंक्शन है, lies between 1 to -1, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड, इसलिए यूसी। तो लिख सकते हो पीरियोडिक प्लस बाउंडेड यूसी, क्योंकि पीरियोडिक होता ही बाउंडेड है। अब देखो एफ एन जी आर यूसी, देन कंपोजिशन इज ऑल्सो, देखो प्रोडक्ट नहीं होता लेकिन कंपोजिशन जी ऑफ एफ, एफ और जी की हमें नहीं मालूम, लेकिन जी ओ एफ जरूर होता है, जी सर्कल एफ होता है। अब एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कौशी है ना हमारे सिलेबस में है नहीं, बड़ी दुखदाई चीज है, लेकिन कौशी हमारे सिलेबस में है नहीं, कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ, ये तो करा देती मैं। वो क्या कहता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का पार्ट है तो ये करना है हमें। इफ एफ इज डिफाइंड ऑन सम सेट which contain in R, f is UC on S if sequence is Cauchy, then its image is Cauchy sequence, यानी कि कहने का ये मतलब है अंडर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कौशी कोई सीरीज है, कौशी कोई सीक्वेंस है, सॉरी कौशी कोई सीक्वेंस है, लेट एफ एन, तो इसकी जो इमेज आएगी हमारे पास, मैंने एफ ले लिया ए एन है, तो इसकी जो इमेज आएगी वो भी क्या होगी, कौशी होगी। कौशी सीक्वेंस की इमेज
अंडर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कॉची सीक्वेंस ही देता है, यानी एक तरह से एक मिरर की तरह काम करता है कौन, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ये सारी चीजें मैंने वही चीजें लिखी हुई है। इफ द फंक्शन इज लिपस्टिक देन फंक्शन इज यूसी नॉट कॉन्वर्सली, यानी कि एल रिप्लाइज यूसी एल यूसी होता है, ठीक है, यानी कि जो भी लिपस्टिक फंक्शन है वो क्या होता है हमारे पास, यूसी होता है। यूसी इज अ वाइडर थिंग, तो कभी भी यूसी जरूरी नहीं है कि लिपस्टिक हो, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, देखो क्या लिख गई मैं, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन होता है, लेकिन लिपस्टिक कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एम और आना चाहिए इस केस में, तो इसको तो हम डेल्टा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एम को कोई वन ले सकते हैं। तो भाई जो लिपस्टिक कंडीशन है वो तो यूसी हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल करके, लेकिन इसके अंदर कहाँ हम एम वगैरह ऐड करेंगे, तो यूसी नीड नॉट का केस होता है, ऐसे याद कर लेना। डेरिवेटिव ऑफ एफ इज बाउंडेड देन एफ इज लिपस्टिक हेंस यूसी, यानी कि जब डेरिवेटिव प्लस बाउंडनेस आ जाता है तो फंक्शन यूसी होता ही है, और वो क्या होता है इस केस में लिपस्टिक भी होता है, यानी कि ये वाला इफ एंड ओनली कंडीशन की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, होप आपको समझ आया होगा, जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भी ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं बहुत डिटेल में इन द सेंस इनके प्रूफ पे नहीं गई हूँ, और वो तो मुझे लगता नहीं आप लोगों को चाहिए भी होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थोड़ा सा और लेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, पॉइंट वाइज लिमिट क्या होती है। अब देखो पॉइंट वाइज लिमिट के लिए इसको गायब करते हैं और कुछ समझते हैं पहले। आपने क्या देखे होंगे, सीक्वेंस पता होंगी आपको, सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स है सपोज, तो मैं इसमें सीक्वेंस होप आप लोगों को पता हो, सीक्वेंस एंड सीरीज। सपोज कोई सीक्वेंस है यहाँ पे एफ वन एफ टू एफ थ्री सो ऑन, इस टाइप से, यानी कि जैसे ही मैं एन की वैल्यू को वेरी कराऊंगी तो एक सेट फॉर्म होगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल सीरीज टाइप से, या सीक्वेंस, सीक्वेंस होता है सीरीज निकल जाता है मुझसे, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस को हम जब कन्वर्ज कराते हैं तो जो उससे हमारे पास लिमिट आती है उनको बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट। क्या बोलते हैं, पॉइंट वाइज लिमिट। तो यानी कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ किस टाइप से, सच दैट उसमें सारे के सारे ऐसे एफ आएंगे, वो जो एफ है वो कहाँ से, नेचुरल नंबर से आर तक जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। और ये जो एफ होगा वो किस टाइप से डिफाइन होगा, ये एफ एन भी ले सकते हो, एफ वन एफ टू, यानी कि कलेक्शन ऑफ यहाँ पे सीक्वेंसेस होगा। तब हमारे पास फिर हम यहाँ से कुछ लिमिट एंड अप्रोचेस टू इंफिनिटी कराते हैं, तो इसका कन्वर्जेंस लेते हैं, और उसके थ्रू हमारे पास एक दो तीन पता नहीं कितनी लिमिट आ जाती है, वो यूनिक लिमिट होता है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट या कॉशी देन वन एंड ओनली वन लिमिट। तो एक कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है नो डाउट, लेकिन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जो हमारे पास लिमिट निकल के आती है, और आउट ऑफ देम जो हमारी लिमिट होती है उसको बोलते हैं हम लिमिट फंक्शन। अभी मैं जब एग्जांपल कराऊंगी जब आपको समझ आएगा, उस चीज को बोल देते हैं हम लिमिट फंक्शन, जो यूनिक आती है, यानी कि सपोज इसका मैंने कन्वर्जेंट कराया, यानी एन टेंस टू इन्फिनिटी पे बिहेवियर चेक करा किसी क्वेश्चन पे, तो आपको नजर आया कि एक जगह वन आंसर आ रहा है, जीरो आ रहा है और फाइव आ रहा है, और रेस्ट ऑफ द ऑल जीरो 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 आ रहा है, तो इस वाले को, मैक्सिमम वाले को हम लिमिट फंक्शन ले लेते हैं, और ये हमारा यूज होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। क्वेश्चन समझ में आएंगे जब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, मतलब ये थ्योरी जब समझ में आएगी, पर अभी हाल हाल फिलहाल ये समझना है आपको कि आपके पास एक सीक्वेंस का एक सेट है, उसके थ्रू हम कुछ लिमिट निकालते हैं, और उसी को ही हम पॉइंट वाइज लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट वाइज लिमिट बोलते हैं। जैसे एक्स पार एन, ये सीरीज है एक सीक्वेंस की, एन इक्वल्स टू वन टू थ्री आप रखोगे तो आपके पास किस टाइप से आएगा, एक्स, सीक्वेंस का सेट आ गया ना, वन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सो ऑन एक्स पावर एन। तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो कितने, ये भी अपने आप में सारे क्या सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, एक सीरीज टाइप से बन गई हमारे पास अलग अलग टर्म्स के, तो एक सेट बना लिया हमने।
फिर हम क्या करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एफ एन ऑफ एक्स से, और इसकी हमें निकालनी है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और जो आंसर आएगा उसको बोल देते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, और इसी को ही बोलते हैं हम लिमिट फंक्शन। ये टर्म आपके लिए नहीं हो सकते हैं, लिमिट फंक्शन। इसको हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसी को ही लिमिट फंक्शन और इसी को ही पॉइंट वाइज लिमिट बोलते हैं। अब क्वेश्चन जब हम करेंगे जब ज्यादा समझ आएगा, तो मैं आप इसी के हिसाब से समझा देती हूँ। लेट कोई एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स बार एन 0 to 1 में। अब आपको इसकी पॉइंट वाइज लिमिट बतानी है, तो इसके देखो पॉइंट वाइज लिमिट हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम अजम्पशन लेंगे, मतलब पहले इन पे तो चेक करनी ही है। पहले हमने एफ एन ऑफ 0 निकाला, मैंने उल्टा लिख दिया, चलो अभी ऐसे करो, 0 आया, इसको छोड़ो, यहाँ पे 1 ले लो। एक्चुअली यहाँ पे रखते हैं, नहीं भाई नहीं रखेंगे, एक्स की वैल्यू है ना, सॉरी हो जाता है मेरे से। यहाँ पे कितना है, सही लिख रही थी मैं, एफ एन ऑफ 0 कितना है आपके पास, 0, 1 लिखोगे कितना आएगा 1। अब जो एक x है विच इज लाई बिटवीन 0 to 1, लेट अस से यहाँ पे 1/2 1/3 आप कुछ भी लिखोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, देखो 1/2 पावर n, 1/3 पावर n। तो आप अभी स्टेप से कुछ भी नंबर लोगे इन बिटवीन, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कराओगे, तो 1/2 पावर n कितना आता है आपके पास, 1/2 पावर n। यहाँ पे लिमिट है, जैसे ही n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कराओगे आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो रिमेनिंग जितने भी टर्म है उनके लिए लिमिट कितनी आ जाएगी, 0। तब हम इस पॉइंट वाइज लिमिट को डिफाइन किस टाइप से करते हैं वो देखो, ये चीज याद रखना कि मैंने क्या कराया है। हम लिखते हैं इसको लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये क्या आई हमारे पास, 1 आया और 0 आया, कब, ये था ना हमारे पास when x is equals to 1, x अदरवाइज, या x लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं तो ये भी अंडरस्टूड है। देखिए x की 1 वैल्यू के लिए तो 1 है, अदरवाइज आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। या फिर आप ऐसे अदरवाइज ना लिखे, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल डिफाइन था, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको यहाँ पे फॉर क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज लिखोगे तो यानी कि कहीं पे भी, पर वैसे अंडरस्टूड है विद इन दिस इंटरवल। तो आपके पास क्लोज इंटरवल 0 to open 1 के लिए 0 है, और रिमेनिंग के लिए आपके पास कितनी है, 1, और इसी को ही हम बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट या फिर लिमिट फंक्शन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक, जब मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कराऊंगी ना, देखो यू सी मतलब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, और यू सी जी मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये ध्यान रखना। यूसी यूसी दोनों को बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें मैं एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगी जो मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, ना तो किसी बुक में मिला होगा और ना किसी ने आपको बताया होगा, और आप पूछ लेना कोई बता दे तो। ठीक है, मैं एक शॉर्टकट बताऊंगी जिससे आपका बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत इजिली सॉल्व होने वाली है। ठीक है, मैं कह रही हूँ गारंटी दे सकती हूँ, किसी ने नहीं बताई होगी वो आपको आज तक। बुक में तो खैर छोड़ दो, बुक्स में तो है ही नहीं। उफ्स, लाइट कर, मेरे यहाँ फिर से आज लाइट चली गई, पता नहीं जाती नहीं है आजकल क्या। चलो कोई नहीं, आपको मैं शायद नजर आ रही हूँ, कंटिन्यू करते हैं। ऐसा तो मैंने कुछ झूठ बोला नहीं था वैसे। चलो लेट्स स्टार्ट।
फोन से कनेक्ट कर लिया मैंने। अरे यार तो शेयर कहाँ तक हो रहा है वो मैं देखती हूँ। सो अब हम क्वेश्चंस करेंगे पॉइंट वाइज लिमिट का ही। सपोज आपके पास है कोई फंक्शन एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ है, सीक्वेंस के फॉर्मेट में ही होगा, एन एक्स 1/n एक्स स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर ले। इसकी आपको पॉइंट वाइज लिमिट या लिमिट फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? बहुत ही इजी है। अब देखो, आप यहाँ x के लिए या कोई भी आप इंटरवल ले सकते हो 0 to ∞। तो आप यहाँ पे x के अब अलग अलग वैल्यू तो कब तक सब्स्टिट्यूट करोगे, तो उसके लिए तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। तो हम एक रेंडमली लेट अल्फा बिलोंग्स टू 0 to ∞, इस टाइप से ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एफ एन ऑफ एक्स, एफ एन ऑफ अल्फा ले लो, और इसको लिखने का तरीका है यहाँ एन, अच्छा एन को रिप्लेस मत कर देना, अल्फा स्क्वायर 1 + n² अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब इस सीरीज पे हम लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी का बिहेवियर चेक करेंगे। यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया, 1/n यहाँ पे n रहेगा, और अल्फा स्क्वायर दिस गेट्स कैंसिल, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करा हुआ, ये आएगा 0, यहाँ पे स्टिल इंफिनिटी, तो दैट इज 0। तो ये वाली जो सीरीज है ये टेंस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो यानी कि वन एंड ओनली वन लिमिट निकली, और वो भी क्या है आपके पास? 0। तो इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो क्या आ जाएगी आपके पास? 0 निकल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है। अब सपोज आपके पास कोई एफ एन ऑफ एक्स दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपके पास tan इनवर्स एन एक्स, और किस पे दिया हुआ है? 0 to 1 ले लो, क्लोज इंटरवल ओपन आप देखिए, चलो ये ले लेते हैं। तो अब देखो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट, अब इस टाइप से है तो क्वेश्चन पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो एफ एन ऑफ 0 पे हम लेंगे तो जो tan 0 हो जाएगा, और एफ एन ऑफ 1 पे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स n × 1 होगा। अब यहां से इनके बीच में आप कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ एन ऑफ 1/2 कुछ भी, तो यहाँ पे कितना होगा? tan इनवर्स 1/2n, इस टाइप से चलता रहेगा। तो इसके लिए तो आंसर 0, और इन सभी के लिए जैसे ही आप n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कराओगे, तो सिंस n सब में है तो tan इंफिनिटी पे जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? π/2। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो रिजल्ट आ जाते हैं कि एफ एन ऑफ एक्स इफ क्या है? tan इनवर्स एन एक्स, तो ये वाली जो वैल्यू होगी आइदर 0 होगी या फिर π/2 होगी, व्हेन x इक्वल्स टू 0 और अदरवाइज, या फिर जो भी आपके पास इंटरवल है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो लिमिट हो गई, लेकिन हम जब चेक करना होगा हमें π/2 पे ही चेक करना होगा। ठीक है, उसका बिहेवियर। अच्छा, अब और कोई क्वेश्चन में एक और करा देती हूँ फटाफट। जैसे एन एक्स स्क्वायर है, n² + x ले लो, तो इसका बिहेवियर आपको 0 to ∞ में चेक करना है। तो सेम ये मैं बता चुकी हूँ वैसे, n कॉमन लिया, यहाँ से x अल्फा स्क्वायर n + x, ये कैंसिल हो जाएगा कि ये अल्फा है, n टेंस टू इंफिनिटी कराओगे तो ये भी टेंस टू 0 ही जाएगा, ये हो जाएगी आपके पास पॉइंट वाइज लिमिट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे एमएन टेस्ट, इसके लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, और इसी से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें मैं शॉर्टकट बताऊंगी आपको लेंथी मेथड से। क्वेश्चन करने का ना तो टाइम ही होता है, और ये वैसे भी टाइम नहीं है कि हम अभी डिग्री लेने के लिए थोड़ी ना करना है अब। ओके, तो डिग्री के हिसाब से पढ़ना नहीं है, तो थोड़ा सा विश्वास रखो, और शॉर्टकट जहां जरूरत होंगी मैं पक्का कहूंगी कि आप शॉर्टकट करो। 11th 12th में बहुत ज्यादा दिमाग में मत रखना शॉर्टकट हाई शॉर्टकट, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझना और फिर चीजों को करना। ठीक है, वहां पे भी नो डाउट शॉर्टकट कम आते हैं, पर 11th 12th में सारी जगह शॉर्टकट के लिए करोगे ना तो पेपर ले डूबेगा आपको, मैं पहले बता रही हूँ। ओके।
ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करना, और मुझे बताना आप चैट में आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या टॉपिक कर रहे हो आप लोग। थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन होता रहे तो थोड़ा सी तसल्ली रहती है, और कुछ नहीं, ठीक है। और फिर से कहूंगी, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल ना, बेबी छोटा है ना, थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता मुझे, और कुछ नहीं है। और अभी थोड़ा सा क्लासेस भी इसलिए डिले हुए, इसको वैक्सीन लगी थी तो बहुत फीवर वगैरह हो गया था उसको, मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और 2 और 3 क्लासेस मुझे लगता है, या मैक्सिमम 4 क्लासेस, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोल रही हूँ, बल्कि 3 में ही मैं रियल एनालिसिस आपका कंप्लीट करा दूंगी। और फिर हम आपका वो एक एमसीक्यू कवर करना है मुझे कॉम्प्लेक्स का, और फिर आपका सिर्फ लीनियर बचता है। उसके तो कुछ तो मुझे एमसीक्यू कराने, कुछ थ्योरी में ज्यादा पार्ट है नहीं, तो जनवरी ही लेके चलो, जनवरी में तो ऑलमोस्ट हम कर ही लेंगे ये चीजें, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, करते रहो काम। बाय एंड टेक केयर।